शीशा तो मैं नहीं था, मगर अंतिम में इन्होंने कहा कि सब अपनी अपनी चाहने वालों में खो गए। परिषद के लोग देखा ना, तो इन्होंने कहा सब अपनी अपनी चाहने वालों में खो गए, मैं तो गजल सुना के खड़ा देखता हूँ। हनुमान जी के दर्शन करा लो, हनुमान जी का पहले दर्शन कर। चलिए बदल दीजिए यही है। तो जब उनका लय धुन और सुर जब एक मिलेगा तब जो है आगे की ओर बढ़ता है। तो उसका वो लाइन चल रही थी अपना धुन में खोए हुए, वो सबसे शुरुआत की वो कहना शुरू किया अपना जो बैठे हुए थे मन कि अब सामने बैठे हुए लोग ये भू कहते हुए घंटों ले गए। अब घंटों बाद जब उनका एकदम जो है एकदम सामने माहौल बन गया, तो वो आवाज क्या निकली, भूल भई मुँह से भारी, भूल भई मुँह से भारी। आगे 3-4 खड़े थे, कहें साहब आपसे भूल नहीं हुई, अगर ये पहले ही कह देते कि ये कार्यक्रम नहीं होगा, हमसे भूल हो गई, हम लोग अपने घर चले कार्यक्रम जहाँ जो जिस हिसाब से रहता है वहाँ माहौल में अच्छा भी लगता है। अब वो रखिए सामने, यहाँ तो भूल नहीं हुई गुरुजी। ऐसा ना तो भूल से सब भूल से आगे हो यहाँ केसरी जी का बाद में की भूल हो। हम सभी लोग एक उम्र के कम वैसी बैठे हुए हैं और ये जन्मदिन रहा है तो हम लोग हंसे जो है हम लोग को अच्छा लगे। यहाँ पर राग छोड़े लगा, भूल हो गई। तांबुल उम्बुल नहीं मंगाया, जन्मदिन पर पान जो है शुभ होता है। हाँ ज्यादा अलग रहेगा, बोल दीजिएगा, डॉक्टर साहब आएंगे पेमेंट करेंगे, ठीक ना। हाँ। लेकिन उस चौखट को लोग बस यूं ही नजरअंदाज करते थे कि चौखट है, लेकिन उसका बहुत महत्व होता है। उसके महत्व को स्त्रियों के साथ जोड़ा गया था, ठीक है। अब मकान भले आलीशान हो रहे हैं, लेकिन चौखट नहीं, किसी के भी घर में नहीं बन रहा है। सुनिएगा, हो रहे हैं विलुप्त अब मकानों से चौखट, हो रहे हैं विलुप्त अब मकानों से चौखट, वह दौर भी क्या दौर हुआ करता था, दहलीज ही स्त्री की मर्यादा हुआ करता। क्या बात है। हो रहे हैं विलुप्त अब मकानों से चौखट, वह दौर भी क्या दौर था, दहलीज ही स्त्री की मर्यादा हुआ करता था। चौखट ही तय करता था स्त्री की कैसी थी तहजीब, चौखट ही तय करता था स्त्री की कैसी थी तहजीब, दो कुलों को जोड़ने वाली एक आधार थी तहजीब। हो रहे हैं विलुप्त अब मकानों से चौखट, यूं ही नहीं तीनों लोकों की स्वामिनी सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, यूं ही नहीं तीनों लोकों की स्वामिनी सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। लाग गई वैदेही दहलीज, लाग गई वैदेही दहलीज, लाद गए थे प्रश्नों के चिन्ह, खड़ा हुआ आबरू पर प्रश्न, बिंध्वस्त हुए थे सीके आरजू, एक दहलीज की मर्यादा ही राम से वियोग कराया, संस्कारों की दहलीज पर पल पल छलती गई सिया, कटती गई ताउम्र जिंदगी यूं ही अंधेरे में, कटती गई ताउम्र जिंदगी यूं ही अंधेरे में, सबने देखा दहलीज मकान की, पर मन की दहलीज न देखा। तना हो सर पे जो छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, बदन पे जो दुपट्टा हो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, बदन पर जो दुपट्टा हो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। समझा। इसलिए गजल में संयोग और वियोग दो ही का वर्णन होता है, इसलिए बहुत विधा सशक्त है, एक एक लाइन अपील करती है लोगों को, है कि नहीं। तो इसकी जो पंक्तियाँ होती हैं, इसलिए इसमें गजल में जो है संयोग और वियोग का ही वर्णन होता है। तो देखिए, मैं आपको एक बार एक गजल सुनाया था, उसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो कुछ नए लोग हैं, जैसे हमारे देखिए उधर सोनू केसरी जी हैं, बड़े अच्छे गजल के बड़े शौकीन आदमी हैं जी, तो
वो देखिए गजल मैंने मैं बताया कि महबूबा, समझे आप, तो वो जो कहते हैं कि ये जिसको शराब कहते हैं या अंग्रेजी में वाइन कहते हैं, शराब भी कहते हैं, वगैरह वगैरह, तो उसका वो नायिका को अपने प्रदर्शित करता है उस पर। तो ये मैं आपको सुना रहा हूँ, उस दिन मैं सुनाया था, हमारे भाई साहब से मैं शुरू करता हूँ। इसी से होता है और क्रोध भी इसी से प्रदर्शित किया जाता है। और दिल भले भुगते जो है, धड़कन उसका 200 हो जाए 1 मिनट में, लेकिन प्यार आंखों से ही होता है। तो इसको बंद करेंगे तब ना होगा सब है। नजर से पी रहा हूँ, नजर से, मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं शाम ढल न जाए। क्या है महबूबा के लिए कोई पी नहीं रहा है, लेकिन आंखों से आप पी रहे हैं। तो कह रहा है नायक दूसरे अपने मित्र से, ये शराब जो पी रहे हो मेरा आस्क भी घुला है। ये शराब जो पी रहे हो मेरा आस्क भी घुला है, मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, हाँ मेरा समझ लीजिए कि छूना नहीं है, आपका हाथ जल जाए। फिर आगे उसने कहा ये रात है अभी बाकी, न नकाब उठाओ साकी। ये रात है अभी बाकी, न नकाब उठाओ साकी। तेरा रिंद गिरते गिरते कहीं फिर संभालने मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। देखिए क्या मोहब्बत है। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकलने जाएगा। लेकिन अंतिम लाइन अंतिम लाइन समर्पित है बड़े बाबू को। इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लीजिएगा। कारण क्या है? ये कह रहा है कि मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, क्योंकि ये दिल किसी गैर की अमानत, कहीं दिल भी जल न जाए। धन्यवाद धन्यवाद। तो निमंत्रण आप सबको दिए थे, दंड आपको लग जाएगा। आपको तो फोन करके बुलाए हैं, इसलिए आप तुरंत दीजिए। नहीं आज